नमस्कार दोस्तों, तो कैमल फ्लू के बारे में देख लेते हैं। कोई एक क्वेश्चन इस कैमल फ्लू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम सबको पता है कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अभी शुरू है और WHO ने वार्न किया है कि वहां से जो है वो एक कोई भी वायरस जो है वो फैल सकता है। और कैमल फ्लू पे उनका ज्यादा जोर है कि कैमल फ्लू जो है वो वहां से बहुत ज्यादा जो है वो पूरी दुनिया में फैल सकता है। यानी जैसे कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, तो उसी प्रकार ये कैमल फ्लू या और भी उनकी लिस्ट में 2-4 वायरसेस है, या फिर कोविड जो है वो भी फैल सकता है। क्योंकि हुआ क्या है, कतर की अगर हम बात करें तो वहां पे पूरी दुनिया के लोग 12 लाख विजिटर्स आए, यानी पूरी दुनिया से थोड़े थोड़े लोग वहां पे वर्ल्ड कप जो है वो देखने आए हैं। अब वो जब अगर किसी को वहां पे कोई वायरस अगर स्प्रेड होता है और वो जब अपने देश में फिर से वापस जाएंगे तो वहां पे वो फिर से स्प्रेड हो सकता है कोई भी वायरस। और यहाँ पे कैमल फ्लू उनका बोलना है कि सतर्कता इसलिए दी गई है क्योंकि कतर के बाजू में है सऊदी अरब, और सऊदी अरब में सबसे पहले ये कैमल फ्लू जो है वो 2012 में देखा गया था। ये ज्यादा डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसकी जो मॉर्टेलिटी यानी मरने वालों की संख्या वो 35% है। यानी 2012 में सऊदी अरब में सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था। ये जो है वो 26 कंट्री यानी 26 देशों में जो है वो फैला था। यानी 2600 यानी 2600 लोगों को ये हुआ था और 935 लोगों की इसमें डेथ हुई थी। यानी इसका मॉर्टेलिटी रेट कितना है? 35% है। और इसीलिए ये जो है अगर पूरी दुनिया में फैलता है तो फिर बहुत बड़ी खतरे की घंटी जो है वो बच जाएगी, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा है। कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो मॉर्टेलिटी रेट 2% से भी कम था, यानी 2% तक था। यहाँ पे 35%, यानी 100 लोगों को होता है तो 35% लोगों की जान जाती है। तो इसीलिए इसको ज्यादा घातक बताया जा रहा है। ये जूनोटिक है, ये जो वायरस है ना ये जूनोटिक है। जूनोटिक यानी ये कैमल से फैलता है, यानी एनिमल से इंसानों में फैलता है। और बोला जाता है कि कैमल में कहां से आया, तो जो चमगादड़ है तो उनसे कैमल में आया। अब आप सोचोगे यार ये चमगादड़ से कैमल में कैसे आया? तो देखिए, जो चमगादड़ होते हैं यानी बैट्स जो होते हैं वो रात को जो है वो घूमते फिरते हैं तो ये क्या करते हैं, रात को कोई फल वगैरह जो है वो खाते हैं तो वो वायरस उस फल में चला जाता है। हमें दिखता भी है कभी कभी कुछ खाया हुआ तो हमें लगता है कि भाई पैरोट वैरोट ने खाया होगा, पर ये चमगादड़ खाते हैं रात को। इससे क्या होता है, कोई दूसरा एनिमल अगर इसको खा लेता है तो वो वायरस उसमें चला जाता है। तो वहां पे अगर हम कतर की बात करें या सऊदी अरेबिया, तो वहां पे कैमल ज्यादा देखे जाते हैं, तो वो कैमल में चला गया और कैमल से फिर जो है वो इंसानों में चला गया। ठीक है, तो ये जूनोटिक का मीनिंग क्या होता है? एनिमल से जो वायरस इंसानों में फैलता है उसको बोला जाता है जूनोटिक वायरस। इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है अभी तक। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? तो एग्जाम में पूछा जाएगा गाइस, इसका दूसरा नाम क्या है जिसको MERS बोला जाता है, यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी रेस्पिरेशन के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इसीलिए इसको मिडल ईस्ट, क्योंकि ये मिडल ईस्ट में आता है कतर, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है वो इसको बोला जाता है। तो ये याद रखना, ठीक है। नेम यानी कैमल फ्लू का दूसरा नेम क्या है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके सिम्टम्स क्या है? तो जैसे कोरोना वायरस के सिम्टम्स थे फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में दिक्कत, तो यही सारे सिम्टम जो है वो कैमल फ्लू में जो है वो देखे गए हैं। और ये कैमल से स्प्रेड होता है और इसीलिए इसको कैमल फ्लू जो है वो बोला जाता है। शॉर्टकट में थोड़ी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, लोगों को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।